आज के लेक्चर में हम लोग श्री राम के बचपन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बचपन में जब श्री राम को खिलौना दिया जाता था तो वह चांद का खिलौना मांगते थे। तब उनको थाली के पानी में चांद दिखाया जाता था और फिर वो श्री राम उसी में खेलते थे। कैकई जब वे राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही थी तब कैकई ने भरत को पेड़ पर बैठे पक्षी को निशाना लगाने को कहा। भरत ने भावुक होकर धनुष नीचे रख दिया और मां कैकई से कहा, यदि किसी को मार के मुझे विद्या हासिल करनी है तो मुझे नहीं सीखना। मैं इस निर्दोष पक्षी को निशाना नहीं बना सकता। उसने क्या बिगाड़ा है? कैकई भरत से कहा, तुम सचमुच भाव से भरे हुए हो भरत। अब कैकई ने राम से कहा, पुत्र उस पक्षी पर निशाना लगाओ। राम एक क्षण ना लगाए बिना बाहर से मार दिए। प्रसन्न कैकई राम से कही, तुमने सही और गलत का विचार नहीं किया? तुम्हें उस पक्षी पर जरा सा भी दया नहीं आया? माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही गलत का विचार करना ये माँ का काम है और माँ की इच्छा को पूरा करना ये पुत्र का धर्म है। कैकई ने राम को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर उस पक्षी के पास गई। भरत हैरान होकर उस पक्षी को देख रहा था जिसको राम ने मार गिराया था। खून का एक बूंद भी वहां पर नहीं था। भरत ने हाथ से उस पक्षी को लिया। ये क्या माँ, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। मुझे सचमुच पक्षी लगा था। मैं दया के भाव से भर गया था। आपकी आज्ञा ना माना। क्षमा प्राप्ति। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें बाहर का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का वधान नहीं। याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वो सच हो और ये भी जरूरी नहीं है कि जो सच हो वो तुम्हें दिखाई ही दे। चारों पुत्रों के अप्रतिकता को देखते हुए कौशल्या बोलती हैं, कितना आनंदप्रद दृश्य है। तब कैकई बोलती हैं, उठा लो आनंद कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये। तब सुमित्रा पूछती हैं, क्यों? तो कैकई बताती हैं कि ये शीघ्र ही गुरुकुल जाने वाले हैं। और फिर सुमित्रा पूछती हैं, कब? तब रानी कौशल्या बताती हैं कि बसंत पंचमी के बाद। तब कैकई बोलती हैं, हाँ उसी दिन तो फिर इनका यज्ञ पवित्र संस्कार भी है। रानी कौशल्या बोलती हैं, और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम चले जाएंगे। सुमित्रा, इतने जल्दी? इन लोगों के बिना तो राजमहल सुना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना कि वो कुछ दिन और रुक जाएं। दशरथ बोलते हैं, नहीं, इसे रोकना संभव नहीं है। यह मुहूर्त विद्या आरंभ करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है उसी दिन चारों कुमारों की उपनिवेश संस्कार हो। भरत पूछता है, हमारा क्या होगा? रानी कैकेयी बताती हैं, यज्ञ पवित्र संस्कार होगा। भरत बोलता है, यज्ञ पवित्र संस्कार ये क्या होता है? तो कौशल्या बताती हैं, तुम्हारा मुंडन होगा और फिर यज्ञ प्रविधान करके चारों भाइयों को ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर भिक्षा मांगोगे। शत्रुघ्न बोलता है, आप हमें भिक्षा देंगी? मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर आपस में मत लड़ना। गुरुकुल में क्यों जाना होगा? श्री राम पूछते हैं। दशरथ बताते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और गुरु के आश्रम के नियम बहुत कठिन है। वहां राजकुमार और सब साधारण में कोई अंतर नहीं है। भेदभाव नहीं होगा। सब समान रूप से विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा। नंगे पांव चलना होगा। धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। सदा गुरु की सेवा करना होगा। श्री राम बोलते हैं, बोलो। गुरु के पूछते हैं, गुरु की कैसे सेवा करनी होगी? तो दशरथ उन्हें बताते हैं कि गुरु के सोने के बाद सोना, जगने से पहले जगना, गुरु आश्रम का साफ सफाई का ध्यान रखना, योग करने के लिए वन से संविदा लाना, अपने और गुरु के निवाह के लिए भिक्षा मांगना। शत्रुघ्न बोला, मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेकर जाऊंगा। तो राजा दशरथ ने बोला, अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा मांगने के लिए नहीं आ सकते हैं, ये वर्जित है। कैकेयी, इस नियम की क्या आवश्यकता है? राजा दशरथ ने बोला, बहुत आवश्यकता है इस नियम का। धनी परिवार के बालक बिना परिश्रम के अपने घर से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे तो निधन बालिका में हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो फिर सब बच्चे को एक समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्या धन की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी कारण से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है।
भरत पूछता है, गुरुकुल में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा? दशरथ, वेद, उपनिषद, भूगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीतिक, धर्म रीति, ये सभी चीज सिखाया जाएगा। तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए हो, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीख लिए जाएं। यदि तुम बीमार हो जाओगे, अपने शरीर को कमजोर पाओगे, तब तुम अध्ययन कैसे करोगे? जीवन के धर्म कैसे सीखोगे? मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये 5 तत्व संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य के जीवन पर जिस चीजों का असर होता है वे है उसका खाना पीना, उसका वातावरण, उसका विचार, उसका आचरण। ये सब चीज सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थिर होती है। आकाश में जितने तारे तुम्हें दिखते हैं वे सब एक दूसरे से आकर्षण शक्ति के कारण ही अपने अपने जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति जिससे विद्युत अथर्व बिजली की लहर निकलती रहती है, वे लहरें सूरज, चांद, सितारे और हमारी धरती, यहाँ तक कि शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूँ। देखो कैसे लहरें मनुष्य के शरीर में असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय धातु होती हैं जिनके घृत ये तिरंगे विद्युत आकार में घूमते रहते हैं। वे दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम सोते समय ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का असर हो। अपने गुरु से प्रश्न किया, हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में हमें नंगे पांव रहना पड़ेगा और ये भी कहा था कि धूप और बारिश में हमें छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा और उस समय अगर तुम मजबूत नहीं रहोगे तो तुम टूट जाओगे। इसलिए कठोर तपस्या की आवश्यकता है। आज की मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।